हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 30 जून से उल्टा गिनती शुरू होने जा रही है बुध की, क्योंकि अब बुध अपनी वक्री अवस्था को प्राप्त होने जा रहे हैं, यानी इनकी उल्टी चाल अब शुरू होगी। और ये उल्टी चाल क्या जीवन में प्रभाव डालेगी, इसे हम समझेंगे। 29 जून को बुध वक्री अवस्था को प्राप्त होंगे। 30 जून से क्या प्रभाव, और एक चीज़ यहाँ पर आप समझ लीजिए, जो कि मैंने चर्चा की है पहले, बुध के इससे पहले जो परिवर्तन की हमने चर्चा की थी उसमें हमने इसकी चर्चा की है कि बुध अब लंबे समय के लिए मिथुन कर्क ये इनका वक्री मार्गी उदय अस्त ये चालू रहेगा। आपको ध्यान होगा कि 2025 में भी यही स्थिति लगातार बुध की चल रही थी, जो कि बुध का गोचर काल 20 से 25 दिनों में पूरा होता है। एक राशि पे गोचर काल इनका जो होता है उसे 20 से 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं। परंतु ये जो गोचर काल है 2025 में बुध का पहले था, तो अक्सर आपने यदि ध्यान दिया होगा कि लंबे समय के लिए इस राशि में, फिर दूसरे में भी लंबे समय के लिए ज़्यादातर ये स्थितियां बनी थी। 2025 में ये स्थितियां भी कम थी। अब बुध की ये धीरे धीरे स्थिति अब ये फिर से बनना शुरू हो चुकी है कि बुध अब लंबे समय के लिए एक ही राशि के अंतर्गत, यानी कि कभी इसमें कभी उसमें, यही इनकी कंडीशन जो है तो फिर से शुरू हो चुकी है। क्या प्रभाव बुध के इस स्थिति का होगा? और मैं देखिए बताऊं कि बुध वो ग्रह हैं जो हमारे लाइफ में ऐसा कह सकते हैं कि प्रभाव डालते हैं कि कोई भी क्षेत्र हो। अब जैसे हम यदि शुक्र की बात कर लें या हम देवगुरु बृहस्पति की बात कर लें, तो ये या और भी कई ग्रह ऐसे ग्रह होते हैं जिनके प्रभाव किसी, समझिए 1 या 2 या 3 ऐसे कुछ क्षेत्र होते हैं जहां पर इनके प्रभाव देखने को मिलते हैं। पर बुध ऐसे ग्रह हैं, इनके पास जो कारक तत्व कुछ ऐसे हैं जिस की वजह से इनका जो प्रभाव होता है हर एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बुध क्योंकि वाणी का आधिपत्य रखते हैं और बुद्धि का भी रखते हैं, तो कोई भी काम करेंगे तो काफ़ी कामों में वाणी का इस्तेमाल होता है। यदि हम वाणी को छोड़ दें तो बुद्धि एक ऐसा कारक तत्व बुध के पास है जो कि लगभग हर एक काम में, कोई भी काम आप कर रहे हैं, भोजन भी आप कर रहे हैं तो भी उसमें बुद्धि का इस्तेमाल हो। कोई भी काम, बैठे हैं आप तो बैठने में भी बुद्धि का इस्तेमाल होगा। तो इसीलिए बुध का जो प्रभाव है हर एक क्षेत्र में देखने को मिलता है। और इसीलिए बुध जैसा ग्रह जब कुछ भी चेंज करता है तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और बुध के पास है तो बहुत सारे, हर ग्रह के पास बहुत सारे कारक तत्व होते हैं, पर बुध के पास एक ऐसा कारक तत्व है जो कि बहुत प्रभावी है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर एक क्षेत्र में ये भी प्रभाव डालता है। वो है व्यापार। व्यापार से ही कहेंगे तो ये दुनिया चलती है। जो मेन पैसा है व्यापार में है ना, सबसे ज़्यादा पैसा व्यापारियों के पास ही होता है। अमीर के लिस्टों में यदि आप देखेंगे तो ज़्यादातर व्यापारी ही होते हैं, यही रीजन होता है। और नौकरी भी कोई करता है या सेल्फ एम्प्लॉय भी है तो भी वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट व्यापार से जुड़ा होता है। इसीलिए बुध जैसे ग्रह के स्थिति परिवर्तन का बड़ा महत्व होता है। आइए अब समझ लेते हैं कि क्या प्रभाव यहाँ पर सिंह राशि के, या आपकी लग्न हो या राशि हो तो आपके ऊपर क्या प्रभाव होगा। ये समय आपके लिए कहा जा सकता है कि यात्राओं का हो सकता है। ये समय आपको यात्राओं
का अवसर प्राप्त होगा, लंबी यात्राओं का, विदेश यात्राओं का अवसर प्राप्त होगा, और कोर्ट कचहरी के मामले हों या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां जो लगातार जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं, या कोई स्थिति लगातार बनी हुई है और उसमें कुछ हो नहीं रहा है, यानी कि चीज़ें जैसे रुक सी गई हैं, ऐसी स्थिति है, तो ये अब आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि आपके पक्ष में होगा, विपक्ष में होगा, वो अलग बात है, पर हाँ, चीज़ें अब आगे बढ़ना शुरू होंगी। और इसके अलावा सिंह राशि वालों के लिए कहा जाए तो बुध जो आपके गुप्त शत्रु हैं उन्हें पहचानने में आपकी हेल्प करेंगे। आउट ऑफ कंट्री से रिलेटेड यदि आपका व्यापार है, नौकरी है, जो भी, वहाँ से जुड़ के आपको विदेश से जुड़ा हुआ जो काम है उससे आपको प्रॉफिट होने की संभावना है, लाभ होने की संभावना है। और बुध का ये गोचर काल कह सकते हैं कि सहयोगी तो होगा, परंतु यहाँ पर इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कई बार व्यर्थ में पैसे खर्च हो सकते हैं, या यात्रा आप कर रहे हैं तो वहाँ पर यात्रा में सतर्कता, यानी कहा जाए कि और भी बहुत सारे लाभ बुध आपको देने जा रहे हैं। फिर भी यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में आपको रखना चाहिए कि जो भी चीज़ें मिलेंगी वो बहुत आसानी से नहीं मिलने वाली हैं। थोड़ा इसके लिए संघर्ष आपको करना होगा, मेहनत करनी होगी। कई बार आपको एक प्रयास के बाद दूसरा, फिर तीसरा प्रयास भी करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको हार नहीं माननी, आपको लगातार प्रयास करना होगा यदि आपको सफलता चाहिए तो ये कुछ स्थिति रहने वाली है बुध की, और कुछ प्रभाव ऐसे मिलेंगे। अब हम उपाय की चर्चा कर लेते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय के रूप में बहुत ही सरलता के साथ आप उपाय कर सकते हैं, पर उससे पहले मैं बता दूं कि कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। पर्सनल कुंडली विश्लेषण क्यों आवश्यक है? क्योंकि कोई भी जब आप निर्णय लेते हैं तो यदि मात्र गोचर के आधार पर यदि आप निर्णय लेते हैं तो आप ये बहुत अच्छे से आपने महसूस किया होगा, यदि लगातार आपने इस चीज़ पे रिसर्च किया, कि कुछ निर्णय तो सही हो जाते हैं, कुछ गलत हो जाते हैं। और जब आप फलादेश भी सुनते हैं, जैसे आप अभी सुन रहे हैं, तो इसमें से 100% चीज़ें नहीं होंगी, ये पक्की बात है। कुछ चीज़ें आपके साथ आपके लाइफ में इफेक्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये गोचर होता है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं सिंह राशि की, ठीक है, तो सिंह राशि के क्या एक ही दो लोग हैं? ऐसा नहीं है, कई करोड़ लोग हैं। हर व्यक्ति की अपनी अलग कुंडली है। किसी की तो 7.5 चल रही होगी। अब समझें कि सिंह राशि वालों की ही ढैया चल रही। हाँ, पर यहाँ पर स्थिति ये है कि किसी की पता चला कि ढैया तो चल रही है, पर वो ढैया बहुत अच्छा कर रही है, और वही ढैया किसी की चलती तो बड़ी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की गृहस्थिति अपनी अलग होती है। ऐसा नहीं, और एक चीज़ ये भी है कि अब जैसे ढैया चल रही है तो उसका कुछ न कुछ प्रभाव तो होगा ही होगा, पर कितना होगा ये डिपेंड करता है पर्सनल कुंडली पर। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, और कई लोगों को जो लास्ट तक सुनते उन्हें पता है, पर जिन्हें जो नहीं सुनते तो उनको पता ही नहीं है चीज़। मैं हमेशा इसीलिए और कोशिश करता हूँ हर वीडियो में ये बात बताऊँ कि आपको कोई भी निर्णय लेना है तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद, क्योंकि वही व्यक्ति
एक ही नाम का व्यक्ति, एक तो राजा होता है, एक रंक भी होता है। तो नाम एक है, राशि एक हो गई। कई बार लग्न भी सेम, राशि भी सेम, फिर भी डिफरेंस क्यों? क्योंकि उसकी गृहस्थितियाँ अलग, उसके कर्म अलग। तो इस बात का ध्यान रखिए। उपाय की अब हम चर्चा कर रहे थे तो कर लेते हैं। उपाय के रूप में गौ माता की आराधना करिए, गौ माता को चारा खिलाइए, और बुध यंत्र को अपने घर, ऑफिस इत्यादि में रख सकते हैं और आराधना कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।